नमाज का मकसद बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बुरे कामों से और बेहयाई के कामों से रोकती है। नमाज मुसलमानों की तरबियत और नज़्म व ज़ब्त में अहम किरदार अदा करती है। इससे ताल्लुक़ की मजबूती दर हकीकत इस्लाम से ताल्लुक़ जोड़ने के मुतरादिफ है। नमाज के बगैर इंसान की ज़िंदगी उस तार की तरह की है जिस तार को स्विच से ऑफ कर दिया जाए। उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसमें कोई करंट नहीं है, उसमें कोई पोटेंशियल और एनर्जी नहीं है, उसमें कोई ताकत नहीं है। इसलिए फरमाया गया है इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ क्या है? नमाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत बयान करते हुए एक और मौके को इरशाद फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन, जिसने इसे कायम किया गोया उसने दीन को कायम किया। मन हदमहा फ़क़द हदमद्दीन, जिसने नमाज को ढा दिया यानी इस सतून को कायम ना किया गोया उसने दीन को ही ढा दिया। तो नमाज दीन का सतून है और दीन एक इमारत की तरह है। कोई भी इमारत सतूनों के बगैर, दीवारों के बगैर खड़ी नहीं हो सकती। हम में से वो लोग जो नमाज के आदी नहीं हैं, नमाज के पाबंद नहीं हैं, जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि नमाज के बगैर हमारे दीन की इमारत कैसे खड़ी है। किसी इमारत का एक सतून ना हो तो वो इमारत मुकम्मिल नहीं हो सकती। तो इस दीन की इमारत की 5 सतून हैं, 5 नमाजें हैं एक दिन में, उनको हमने कायम करना है। जिनकी 5 नमाजें कायम हैं गोया उनके दीन की इमारत कायम है। कितने आसान और सादा अल्फाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की अहमियत को बयान किया है, नमाज की अहमियत को बयान किया है। इसके अलावा आपने फरमाया कि कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क तर्क नमाज का है। नमाज तर्क करना ऐसे ही है जैसे कुफ्र में दाखिल होना है। उसके कलमा पढ़ने की क्या अहमियत और क्या फौकियत है। कलमा हम क्यों पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके 2 हिस्से हैं, अल्लाह के हुक्मों पे चलेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे चलेंगे। तो गोया फ़राइज़ में से कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहला जो फ़र्ज़ आयद होता है एक मुसलमान के ऊपर वो नमाज है। इस हदीस में नमाज की अहमियत बयान की गई है और फ़र्ज़ नमाज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़र्ज़ नमाज अदा करने वाला, फ़र्ज़ रोज़े रखने वाला, हलाल को हलाल और हराम को हराम समझने वाला, यानी हराम चीज़ों से इज्तनाब करने वाला और हलाल को अपनाने वाला, फरमाया जन्नत में जाएगा। उसे कोई चीज़ जन्नत में जाने से रोक नहीं सकती। कुछ ज़्यादा तो मुतालबा ही नहीं किया गया यहाँ पे।